और दोस्तों कर लीजिए साक्षात बैकुंठ बद्रीनाथ धाम के दर्शन बिल्कुल सामने। आप उंगली डालोगे तो ऐसा लगता है कि बस हाथ जल जाएगा। एक बार जब घुसते हो और पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। पीछे श्री हरि के चरणों से आने वाली अलकनंदा। तो सुप्रभात दोस्तों, सीधा बद्रीनाथ से मुझे आज सुअवसर मिला है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं हूँ इस पवित्र बद्रीनाथ धाम में। और पहले तो ये आप खूबसूरत नज़ारा देखो इस खूबसूरत बद्रीनाथ घाटी का इस टाइम, और पूरी बर्फ से ढकी हुई है। देखिए पहाड़ियाँ यहाँ देखिए सब तरफ। बस अभी हम चलते हैं बद्रीनाथ धाम की तरफ और कराते हैं आपको पवित्र बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन। तो कमेंट में जय बद्री विशाल लिखें और पूरी वीडियो देख के सबके साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। तो भाई मैं कल यहाँ पे पहुंच गया था, एकदम सडनली मेरा प्लान बना। मैंने कहा यार बद्रीनाथ के जैसे बद्रीनाथ भगवान बुला रहे हो, तो सुबह ही हरिद्वार से निकला और शाम तक पहुंच गया। और भाई मैं अभी बात करूँ, मैं भी अपने होटल से निकला हूँ और मैं क्या देख रहा हूँ, आप देखोगे तो माणा तक लाइन चली गई है। जो अभी कपाट खुलने के बाद जो दर्शन करेंगे ना, देख पा रहे हो आप ये दूर, ये लाइन देखिए अभी से ही लग गई है। कहाँ तक पहुँच चुकी है, मंदिर यहाँ से भी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर होगा और यहाँ तक लाइन दिख रही है मुझे। पूरे बद्रीनाथ में ना इस टाइम एक ऐसी बात बताऊँ, कम से कम मैं 2 घंटे 2.5 घंटे तक कल सिर्फ एक कमरा ढूंढता रहा दोस्तों। कल रूम तक नहीं मिल पा रहा था। पूरा बद्रीनाथ फुल हो रखा है, हर तरफ लोग ही लोग आ रखे हैं। बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां सीधी आ रही थी। और मैं बताऊं तो बद्रीनाथ तो पूरा ही चेंज हो चुका है दोस्तों। देखिए पूरा चेंज हो चुका है, क्योंकि मास्टर प्लान चल रहा है। तो जगह जगह तोड़फोड़ होके नई बिल्डिंग इस तरीके से बनाई जा रही है। ओ भाई पूरा पैक हो चुका है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं, पूरा भर चुका है इस टाइम बद्रीनाथ मंदिर। अगर मैं बात करें, ये देखिए लाखों आदमी पहुंचा हुआ है। अभी कपाट खोलेंगे, बड़ी पुलिस सब आ रखी है। सब यात्री आ गए सुबह सुबह से ही अपने श्रद्धालु दर्शन करने। ये देखिए, और मैं यहाँ पे खड़ा हो गया हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल सामने। यहाँ सो अभी मैं और मंदिर के पास जाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ से तो काफ़ी दूर है और भीड़ भी बहुत हो रही है। तो यहाँ से चलते हैं। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ लाइन कितनी लग रही है। देखो ये देखो भाई लाइन देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। मंदिर है यहाँ और ये जा रही है सामने से होते हुए, टीन की शेड दिख रही है। टीन की शेड के नीचे से पूरी लाइन आप देखोगे तो अभी 2-3 किलोमीटर दूर तक चली जाएगी। हो सकता है दोपहर तक माणा तक ही पहुँच जाए। और देखिए लोग सुबह सुबह ये अलकनंदा में स्नान कर रहे हैं भाई, सब कुंड में कर रहे हैं। तो जय बद्रीनाथ, जय बद्री भगवान। और ठंड की बात करें ना, तो कम से कम -2 -3 हो रहा है इस वक्त, पर जोश पूरा है बहुत ज़्यादा। ये शंकराचार्य जा रहे हैं, आपने देखा होगा। ये ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बोलते हैं, ज़्यादातर ये थोड़ा खिलाफ ही बोलते हैं, विरोधाभास रहता है ये, बट शंकराचार्य ज्योतिर्मठ के। और देखिए उत्तराखंड के जो सीएम साहब है धामी जी, वो भी अभी यहाँ पे आ रहे हैं। और इस टाइम लाखों आदमी है इस टाइम बद्रीनाथ में ना, बद्रीनाथ धाम में। ये आ गए, देखिए दर्शन कर सकते हो। ये देखिए ये रे धामी जी, ऊपर देखो छतों तक पे लोग हैं, छतों तक में लोग हैं यहाँ पे। ये देखो भाई, जहाँ देखोगे वहाँ पे आपको सिर्फ श्रद्धालु यात्री नजर आएंगे। दोस्तों इतनी सुबह भी यात्रियों की इतनी लंबी लाइन देखकर मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई। तो सुबह तो मैं दर्शन कर ही नहीं पाया। और मैं आप लोगों से भी ये कहूँगा कि आजकल भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो अपनी होटल वगैरह की अगर आप बुकिंग
पहले से करके आए तो ज़्यादा बेटर होगा। और मेरा अपना अनुभव है कि दोपहर तक थोड़ी सी भीड़ कम होती है, तो दोपहर में जाके कोशिश करें कि आप दर्शन कर पाएँ, वरना शाम में दर्शन के लिए ट्राई करें, क्योंकि मॉर्निंग का समय होता है, सबसे ज़्यादा लोग मॉर्निंग के समय मंदिर जाते हैं, तो इस समय दर्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मई और जून एक ऐसा टाइम होता है जब सबसे ज़्यादा पीक पर चार धाम की यात्रा आ जाती है। तो इतनी अलौकिक मौसम के बीच में अब नीचे जाते हैं, दर्शन कराते हैं, अलकनंदा को पार करते हैं। सो पूरा फूलों से सजाया यार, हज़ारों क्विंटल फूलों से बद्रीनाथ धाम को सजाया गया है। पूरा गजब का माहौल हो रखा है इस बद्रीनाथ की घाटी में ना। देखिए चारों तरफ यहाँ पे दिख रहा है, आसपास मैं दिखा रहा था ना, ये मास्टर प्लान चल रहा है। मास्टर प्लान में जितने भी घर थे, दुकान थी, इनको तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। ये देखिए इस टाइम ऐसा है, इस टाइम तोड़फोड़ मची हुई है और ऊपर चल रहा है दर्शन। तो सच में बहुत सौभाग्यशाली है कि आज दर्शन करने को मिले हैं। यहाँ से पहले अलकनंदा दिखाते हैं आपको। तो अलकनंदा अभी भी पत्थर को काट के आ रही है, देख रहा होगा आपको, चट्टान के नीचे से काट रही है उबाल के। ये तपकुंड है, अभी तपकुंड पे चलेंगे, दिखाएंगे, पर लाखों लोगों की भीड़ नज़र आ रही है, जहाँ आप देखोगे सिर्फ जन सैलाब नज़र आ रहा है। बर्फ से देखिए, पूरा बर्फ से लदगद है। ये वाले नज़ारे भी आपको मिलेंगे अगर आप मई में आते हो। तो भैया घुस चुके हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है आज, बहुत मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पे देखिए लोक नृत्य, जो सांस्कृतिक लोक नृत्य होते हैं उत्तराखंड के, वो चलते हुए। दोस्तों बद्रीनाथ धाम के पीछे यूं तो बहुत सारी कहानियां हैं, पर इसमें से जो प्रमुख कहानी है वो इस प्रकार है कि जब भगवान विष्णु योगा ध्यान मुद्रा में यहाँ पे तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक बर्फबारी हो रही थी। भगवान विष्णु पूरी तरीके से बर्फ में ढक चुके थे। उनकी ये दशा देखकर माता लक्ष्मी का जो हृदय था वो द्रवित हो उठा। उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री वृक्ष का रूप ले लिया था और जितनी बर्फबारी थी सबको अपने ऊपर ले लिया था। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु अपने ध्यान के लिए एक उचित स्थान खोज रहे थे तब उन्हें अलकनंदा के समीप ये वाला स्थान बहुत भा गया। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और रोने लगे। उनका रोना देख माता पार्वती एकदम भावुक हो उठी और उन्होंने बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया और बालक ने उनसे ध्यान योग हेतु ही ये स्थान मांग लिया। यही पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है और महादेव और पार्वती को यहाँ से केदारनाथ जाना पड़ा। ये कत्यूरी शैली का मंदिर है और जो शंकराचार्य थे ना, भगवान शंकराचार्य, उन्होंने इनका निर्माण करवाया था साउथ से आके, केरल से आके। और ये देखिए साक्षात स्वर्ग, सुंदर सा मंदिर, मंदिर के पीछे बादल चल रहे हैं और सब लोग बस दर्शन कर रहे हैं, हरि नाम जप रहे हैं, यहाँ पे माला जप रहे हैं। यहाँ पे ही बैठ के जो मंदिर से जुड़ी हुई चीजें हैं, दस्तावेजें सब रख रहते हैं। शंकराचार्य भगवान की यहाँ पे मूर्ति वगैरह भी आपको दिख रही होगी। ये सामने ये जो सिद्ध बाबा है, सब बाबाओं के यहाँ पे बताया गया है सब चीज़ों के बारे में ना। देखो ये आया बजरंगबली का मंदिर, जय बजरंगबली। फिर आप आगे जाओगे तो श्री नर नारायण जी का मंदिर यहाँ पे मिलता है। ये आ गया श्री नर नारायण जी का मंदिर यहाँ पर। श्री क्षेत्रपाल घंटागढ़ जी का मंदिर है। क्षेत्रपाल जी भगवान है ना, उनका मंदिर सामने है। मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना पुराना तरीके से, प्राचीन तरीके से बनाए हुए है। भगवान नारायण मिल रहे हैं यहाँ पर और ये और हैं पीछे में बने, मतलब देख सकते हो आप कितनी बारीकी से बनाए हुए हैं। नारायण भगवान है ये और हजारों साल पुराना ये महान मंदिर है। ये हिंदुओं के 4 सबसे बड़े धामों में से एक बद्रीनाथ धाम। चलो आपको मैंने मंदिर के तो दर्शन करा दिए, अब मैं तपकुंड के पास लेके चलता हूँ। मास्टर प्लान बनने के बाद तो बहुत सारे रास्ते हो गए, वरना ये वाला मेन रास्ता होता था और लोग चल रहे हैं। गर्म पानी का ये प्राकृतिक तपकुंड, कितने लोग अपना स्नान वगैरह कर रहे हैं आके।
अच्छा, इस कुंड के साथ पता है क्या है, आपको ऊपर से लग रहा होगा ये बहुत गर्म है, वास्तव में बर्फ गर्म लगता है। जब आप उंगली डालोगे तो ऐसा लगता है कि बस हाथ जल जाएगा, पर एक बार जब घुसते हो तो बिल्कुल फिर एकदम कंफर्टेबल हो जाता है और पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तब कुंड से आगे बढ़ते हो तो फिर अब चलते हैं अलकनंदा घाट की तरफ। देखिए बाहर भी है स्नान, लोग बाहर भी करते रहते हैं अपना। तो और भी ज़्यादा तपकुंड बना दिए गए हैं, पहले नहीं थे, अब ये नए बना दिए गए, भीड़ ज़्यादा होने लगी है। तो चलिए अब आ चुके हैं अलकनंदा घाट पर, जहाँ पे लोग आते हैं इसलिए कि अपने विधि विधान के साथ अपना जो पितृ पूजा पिंडदान वगैरह सारी पूजा होती है ना, उसको करा सके। तो देश भर से जो लोग आते हैं वो यहाँ पे इसी स्थान के लिए आते हैं, क्योंकि सारी जो पूजा होती है ना, जो पितृ पूजा होती है, जो पिंडदान वगैरह, वो सब इसी घाट पे होती है। यहाँ पर हरिद्वार, गया और बद्रीनाथ। ब्रह्म कपाल आगे वहाँ पे भी ये चलता है, पर अब आप देखो अलकनंदा को सीधी आ रही है सतोपंथ ग्लेशियर से। बहुत महत्व है अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ में पिंडदान, पितृदान, इस तरीके की पूजा कराने का। अलकनंदा के तट पर आ गया, अभी तो पानी कम होता है मई के मौसम में, तो आप कर सकते हो, पर प्रणाम कर लेते हैं। जय हो माँ अलकनंदा, जय हो। और ग्लेशियर से आ रहा जल बर्फ से भी ठंडा ये जल है, पर इतना अलौकिक अनुभूति और कहीं नहीं होती। यहाँ पे श्री हरि का जाप करने से, आराध्य करने से बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलती है, बहुत अलौकिक लग रहा है। तो ये अलकनंदा का न्यू ब्रिज है। ऐसे ही जितना भी वो डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है ना यहाँ पर मास्टर प्लान के थ्रू, तो बहुत कुछ बनाया जाएगा। हर जगह जेसीबी वगैरह नजर आ रही होगी, सब चेंज हो जाएगा। देखो साइड में पहले होटल मकान थे बहुत सारे, सबको हटा दिया। बहुत ही खूबसूरत वर्ल्ड क्लास मास्टर प्लान बना के, एकदम वर्ल्ड अट्रैक्शन बना के बद्रीनाथ को पेश करने का पूरा प्लान है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे स्टे के ऑप्शन है। स्टे के बहुत सारे ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पर दिक्कत आ रही है प्राइस की। कम से कम 3000 रुपये से कमरे स्टार्ट हो रहे हैं और 10-10 हज़ार तक जा रहे हैं। इस टाइम आपको पता है 6 महीने बाद ये धाम खुलता है, तो इतनी भीड़ आ रही है, तो बहुत महंगाई है इस टाइम, होटल बहुत महंगे हैं। तो पहले से बुकिंग करा ले तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आश्रम धर्मशाला में आपको कमरे मिल रहे हैं तो वो ठीक है, वरना सडनली आप आते हो यहाँ पर तो बहुत महंगे रूम मिलेंगे। मैंने खुद 3500 का रूम लिया है कल, मैं जब एकदम यहाँ पे आया हूँ, तो बहुत महंगे रूम है। खाने की कोई दिक्कत नहीं है, खाने के बहुत सारे जगह जगह आश्रम धर्मशाला है और भंडारे आपको मिल जाएंगे। और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको लेके चलूंगा माणा, जहाँ से स्वर्ग का रास्ता जाता है, तो उसकी भी आप वीडियोस जरूर देखिएगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव।